रमज़ान स्पेशल में आज की मेरी बेहतरीन और सबसे हटकर बहुत डिफरेंट एक रेसिपी है जो है मायोनीज़ की। क्योंकि ये रेसिपी आज मैं बग़ैर अंडे और बग़ैर तेल के साथ बनाऊंगी। ये बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी आप बाज़ार से लेते हैं, बाज़ार से खरीदते हैं। कोई भी ये पहचान नहीं सकेगा कि ये मायोनीज़ अंडे या तेल से बनी है या किसी और चीज़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मिसिज़ अली और आप देख रहे हैं देसी तड़का एट होम विद मी। मायोनीज़ की इस रेसिपी में आप घर में मौजूद चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे। घर में मौजूद चीज़ों से ही मैं ये कमाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसको बड़ी आसानी से घर में 2 मिनट में बना लेंगे। बाज़ार से बर्गर और शवारमा में मिलने वाली जो मायोनीज़ होती है वो इसी तरह से वो लोग बनाते हैं। उसमें किसी किस्म का वो अंडे और तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बहुत कम बजट में तैयार की जाती है। तो इस रेसिपी में कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, कौन सी ट्रिक्स एंड टिप्स इसमें फॉलो करनी है, इस सब को जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इस मायोनीज़ का मेन इंग्रेडिएंट है वो आलू हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये आलू से तैयार की जाएगी, लेकिन इसके जायके में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होगा। ये इंशाल्लाह बाज़ार जैसी ही बनेगी। तो ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ का आलू है, उसको मैंने इस तरह से बॉईल करके काट लिया है। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 ले सकते हैं। अब इसमें फ़्रेश दूध जो आपके घर में मौजूद होता है वो डालेंगे। इसकी क्वांटिटी तकरीबन 8 से 10 खाने के चम्मच ऐड कर देना है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके घर में आम मौजूद होती हैं। आप इसी से मायोनीज़ तैयार करेंगे। इसके अलावा इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब सिरका ऐड करूँगी। वही सिरका जो सफ़ेद सिरका होता है वो भी हर घर में तकरीबन मौजूद होता है। तो इस सिरके से ये प्रिजर्वेटिव्स का काम करेगा और इससे आप इसको 15 से 20 दिन आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इससे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रखेंगे। तो उसके लिए मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। इसके साथ जो इसमें और चीज़ें जाएंगी उसमें नमक है, जो 1/4 चाय की चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। ज़्यादा नमक इसमें ऐड नहीं करना है। इसके अलावा इसमें काली मिर्च हम ऐड करेंगे। इसकी क्वांटिटी भी उतनी ही रखेंगे जितनी हमने नमक की रखी थी, यानी 1/4 चाय की चम्मच इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो हर घर में मौजूद नहीं होती। तो आप काली मिर्च इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, इससे भी इसका जायका बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा इसमें जो अहम चीज़ हम शामिल करेंगे वो घर में मौजूद मलाई है, जो दूध के ऊपर से उतरती है। वो आप 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें ऐड करेंगे। इससे इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी होता है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब मायोनीज़ तैयार होती है। इसके अलावा इसमें आप टेट्रा पैक क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 से 5 चम्मच घर में मौजूद जो मलाई है वो आपने इसमें डाल देनी है। अब इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंडर जार में डालेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत काम आने वाली है। आप रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले इसको बना कर रखें। अगर आप रमज़ान में भी बनाना चाहते हैं तो 2 मिनट में ही तैयार हो जाती है। सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती है। बहुत आसानी से आप इस रेसिपी को तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बाज़ार से हम बर्गर या शवारमा लेते हैं उसमें वो जो भर भर के मायोनीज़ डालते हैं वो इसी से मिलकर बनती है और इसी से वो हमें बहुत ज़्यादा टेस्ट देती है। क्योंकि अंडा और जो उसमें ऑयल जाता है वो उनके बजट में नहीं होता, तो वो मायोनीज़ को ऐसे ही तैयार करते हैं और वो हमें बहुत टेस्टी लगती है। ये मायोनीज़ अब आप अपने घर में भी तैयार करेंगे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ये बड़ी आसानी से ब्लेंड हो जाती है, बड़ी आसानी से इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाएगा। बहुत मज़े की ये मायोनीज़ इंशाल्लाह बनेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जिस तरह से अंडे और ऑयल से मिलकर मायोनीज़ तैयार होती है, आहिस्ता आहिस्ता क्रीमी होती है, उसका टेक्सचर क्रीमी होता है, बिल्कुल इसी तरह से इसका टेक्सचर भी आहिस्ता आहिस्ता क्रीमी होता चला जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा ब्लेंड करने में मुश्किल पेश आ रही है तो इसमें आप 4 से 5 टेबलस्पून दूध के और इसमें ऐड कर दें। इसके अलावा मैंने और एक इसमें अहम चीज़ शामिल की है, वो 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें चीनी भी ऐड की है, जो मैंने ब्लेंडिंग के दौरान इसमें शामिल की थी। इसको आप चम्मच से हिलाएं, मशीन बंद करके ब्लेंडर को बंद करने के बाद आप इसको चम्मच से हिलाएं और ये सिर्फ 2 मिनट में आप इसको तैयार करेंगे। बहुत कमाल की ये मायोनीज़ तैयार हो जाती है।
हार्डली 2 से 3 मिनट लगे हैं और ये देखें इसका कितना मज़े का और कितना क्रीमी ये टेक्सचर तैयार हुआ है। बिल्कुल बाज़ार जैसी मायोनीज़ तैयार हो गई है। ये देखिए इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत मज़े का होगा जब आप अपने घर में बनाएंगे। इसको अब हम डिश आउट करते हैं। इसको आप 15 से 20 दिन के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आप डाल के इसको स्टोर करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।